दोस्तों के साथ मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने पीड़ित को उसकी सहेली के घर पर छोड़ दिया। अगले दिन उसने घर वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पीड़ित को लेकर परिजन थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। रांची पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया है और CWC में भी उसका बयान दर्ज करवाया गया है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसके दोस्त ने घूमने के बहाने उसे बुलाया था, जहां से बाइक पर बिठाकर उसे दूर ले जाया गया, जहां पर पहले से ही उसके 6 दोस्त मौजूद थे। गैंगरेप के बाद मुख्य आरोपी ने लड़की को उसकी सहेली के घर छोड़ दिया, जहां डरी सहमी स्थिति में उसने रात गुजारी और अगले दिन परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। और अगली बड़ी खबर भी रांची से है, जहां पर ATM में पैसा भरने वाली एजेंसी को झांसा देकर अलग अलग बैंकों के 1 करोड़ 45 लाख रुपए के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। CMS कंपनी के इंटरनल ऑडिट में जब गबन का खुलासा हुआ, तब जाकर कंपनी ने रांची के डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। 2 कस्टोडियन पर मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद एक कस्टोडियन फरार है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है और मामले को लेकर डोरंडा थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। आपको बताना चाहेंगे कि CMS नामक जो कंपनी जो ATM में कैश डालने का काम करता है, उसके 2 जो कर्मी हैं, उन लोगों की मिलीभगत से करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। मामले को लेकर का खुलासा उस वक्त हुआ जब कंपनी ने इसकी ऑडिट की, तो पता चला कि 1 साल से ये पूरा खेल चल रहा है, जिसे लेकर कंपनी ने अपने 2 कस्टोडियन पर मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं एक आरोपी को भी धर दबोचा गया है। पूरे मामले में जो अब तक सामने आए हैं उसके अनुसार दोनों कस्टोडियन जो हैं वो 20 ATM में पैसे भरने का काम करते थे और उसी बीच में ये पूरा हेर फेर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं कंपनी भी और भी चीज़ों को खंगाल रही है और पुलिस को भी पर्याप्त सहयोग जो कंपनी के द्वारा है वो किया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह के खुलासे होते हैं और जो फरार आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गिरिडीह के धनवार प्रखंड के बबनी गांव में वन विभाग की करीब 7 एकड़ जमीन पर भूमाफिया और दबंगों का अवैध कब्जा है। बार बार जानकारी देने के बावजूद वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीच जंगल में बनी ये झोपड़ी सिर्फ एक झोपड़ी भर नहीं है, ये प्रतीक है इस बात की कि इस जमीन पर कब्जा हो चुका है। तस्वीरें गिरिडीह के धनवार प्रखंड की हैं और कब्जे का ये सारा खेल खेला गया है बलहारा पंचायत के बभनी गांव। यहाँ वन विभाग की 50 एकड़ से अधिक जमीन है। इसमें से करीब 7 एकड़ जमीन पर भूमाफिया और दबंगों का अवैध कब्जा है। लोग 70 वर्ष से आबाद कर रहे थे, तो बाद में फॉरेस्ट में ले लिया गया था, तो हम लोग घास-पात लगा के रखे थे। तो 2018 में पिलर का घोटाला करते हुए उस जमीन निकाला गया। उस पर दूसरे आदमी सुखदेव पंडित हम लोगों का जमीन जबरदस्ती दखल कब्ज कर रहा। इस अवैध कब्जे के खिलाफ ग्रामीणों ने वन विभाग को 3 बार आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अमीन के साथ सांठगांठ कर दबंगों ने सीमांकन में हेराफेरी की और वन विभाग की जमीन को रैयती प्लॉट में मिला लिया। 7-8 एकड़ लगभग जमीन सुखदेव पंडित को दे दिया गया है। हाँ। इसके लिए हम लोग ने DFO कार्यालय में आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सरकारी जमीन है, हम लोग सरकार का जमीन को बचाने के लिए ये आवेदन दे रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। गिरिडीह में भूमाफिया के आगे प्रशासन बौना साबित हो रहा है और दबंग बेखौफ। इनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों के आग्रह पर जब न्यूज़ 18 की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची तो पोल खुलने से बौखलाए दबंगों ने लाठी डंडे तक उठा लिए।
इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने जिला वन अधिकारी को जानकारी दी तो डीएफओ ने जांच के बाद दबंगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। सारी चीज़ों का विस्तृत जांच किया जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस जांच के बाद निकलेगा, तथ्य जो निकलेंगे उसके हिसाब से विधि सम्मत एवं नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बलहारा पंचायत का बभनी गांव गिरिडीह का कोई इकलौता गांव नहीं जहां जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया हो। पूरे झारखंड में गिरिडीह ही ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले सामने आते हैं। देखना ये होगा कि आश्वासन के बावजूद वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या नहीं। न्यूज 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और उधर देवघर में भी हथियार के बल पर जमीन कब्जा के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना कुंडा थाना क्षेत्र की है, जहां हथियार के बल पर कुछ दबंग जमीन की घेराबंदी की कोशिश कर रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस एक्शन में आई और मौके से 3 युवकों को देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। को कुंडा थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंडा थाना अंतर्गत एक नैयाडी जगह है जहां पर 3 लड़के जो है जमीन घेराने के संदर्भ में हथियार चमकाए हैं। उक्त सूचना के सत्यापन के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इन लड़कों द्वारा जमीन घेराने के संबंध में हथियार चमकाया गया है। गोड्डा में एक मौत का कुआं सामने आया है। घटना महगामा के विश्वसखानी पंचायत की है, जहां एक बकरी कुएं में गिर गई, जिसे निकालने के लिए एक युवक जो है वो कुएं में गया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। तो दूसरा उसे बचाने के लिए कुएं में गया, लेकिन वो भी बेहोश हो गया और दोनों ही कुएं में डूब गए, जिनसे उनकी मौत हो गई। अंत में तीसरा शख्स दोनों को निकालने के लिए कुएं में गया और वो भी बेहोश हो गया। लोगों को आशंका है कि कुएं का उपयोग नहीं होने से या तो पानी जहरीला हो गया है या कुएं में विषैला गैस जमा हो गया है, जिसकी वजह से एक एक कर रस्सी के सहारे 3 लोग कुएं में गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से इलाके में कोहराम मचा है। वहां घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। तो वह बोलती है कि नहीं, मेरा पति भी इसके अंदर में है, उसके बाद हम घुसना चाहे, हमको कोई रोक लेने कोई और गया है। ये सुबह बोला कि हम भैया जाते हैं, आप रुकिए। हमको 4-5 आदमी पकड़ लिया, ये गया, ये भी आपसी नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार बोकारो अपने घर पहुंचे राजेश ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत की। राजेश ठाकुर ने कहा कि हम राजनीतिक ठगने के लिए नहीं करते हैं। जो राजनीति में जनता को ठगने का काम करते हैं वो जात पात और धर्म की बात करते हैं। 15 से 20 दिनों के अंदर 20 सूत्री का गठन कर लिया जाएगा और इन पदों पर पार्टी को खून पसीने से सींचने वाले चेहरे नजर आएंगे। हम राजनीति जाति को साधने के लिए नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो टीम इस राज्य को दी है, पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करेगी। जो हमारे कार्यकर्ता वर्षों बरस से लगातार मेहनत करते आए हैं और जिन्होंने सत्ता के शिखर तक कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन को पहुंचाने का काम किया है, वैसे तमाम लोगों को सम्मान देने की बात है। हमारे प्रभारी आदरणीय RPN सिंह जी पहले से और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी लगातार लगे हुए थे कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। और ईमानदारी एक ऐसी चीज है कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो हम चाहेंगे तमाम लोग ऐसी कोशिश करें, जो जहां पे हैं ईमानदारी से समाज की बातों को लेकर के, जनहित के मुद्दों को उठा करके, लगातार लोगों से बातचीत करके और सौम्य और धैर्य के साथ काम करेंगे। कोरोना की काली परछाई और गाइडलाइंस के सवालों को खुद में समेटे दुर्गा पूजा को आने में अभी करीब 6 हफ्ते बाकी हैं। राजधानी रांची में मां दुर्गा की प्रतिमा का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, लेकिन पिछले साल लाखों का नुकसान झेल चुके मूर्तिकार इस बार मंझधार में फंसे हैं। तो पूजा पंडाल समितियों को भी सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। एक रिपोर्ट। कोरोना काल में दुर्गा पूजा कैसे होगी, मूर्तियों की ऊंचाई क्या होगी और पंडालों की स्थिति क्या होगी, इन सब बातों को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अमूमन दुर्गा पूजा की तैयारी
3 महीने पहले शुरू हो जाती है, लेकिन अब महज 6 हफ्ता का समय बचा है और अब तक सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं आया है, जिससे मूर्तिकार से लेकर पूजा पंडाल समिति तक के लोग परेशान हैं। रांची में पिछले 26 सालों से मूर्ति बना रहे अजय पाल बताते हैं कि पिछले साल कई बड़ी मूर्तियों की बिक्री नहीं हो पाई और इस बार भी गाइडलाइन में देरी की वजह से पूजा समिति के लोग बड़ी मूर्तियों की बुकिंग कराने में दिलचस्पी कम दिखा रहे हैं। लाखों आदमी हम लोग 2 साल से मरे हुए हैं, सब मरे हुए हैं हम लोग। ये मूर्ति इस साल अगर नहीं गई तो सारे मूर्ति तोड़ के फेंक देना होगा मेरे को। इतना लाखों का मूर्ति है, हमको सबको फेंक देना होगा। ऊपर से माता का लोन है बैंक का 11 लाख रुपए बैंक का लोन, हम क्या खाएंगे? लोन कहां से चुकाएंगे? मूर्तिकारों की परेशानी के साथ ही पूजा समिति के लोग भी दुविधा में हैं। लिहाजा रांची में एक बैठक कर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हुए पूजा पंडाल बनाने का फैसला लिया गया है। साथ ही इस बार मूर्तियों की ऊंचाई को लेकर कोई बाध्यता नहीं होगी। पंडाल के आसपास किसी भी प्रकार का मेला का आयोजन नहीं किया जाएगा और पंडाल के आसपास किसी भी प्रकार का स्टॉल आदि नहीं लगाया जाएगा। तो इस बार हम लोगों ने मूर्ति पर किसी तरह का भी कुछ नहीं है। जो पंडाल जैसे चाहे, जैसा मूर्ति बनाना चाहे वैसा मूर्ति बनवा सकते हैं। सरकार ने गाइडलाइन देरी से अभी तक उनका गाइडलाइन नहीं आया है। पूजा 3 महीना पहले से इसकी तैयारी होती है। गाइडलाइंस के इंतजार में संशय की स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 10 फीट की प्रतिमा जिसकी लागत करीब 80,000 है, उसकी बुकिंग 50 से 55,000 रुपए में ही हो पा रही है। फिलहाल जिन मूर्तियों का निर्माण चल रहा है उसमें छोटी और बड़ी दोनों शामिल है, जिनकी कीमत 12,000 से 80,000 के बीच है। ऐसे में सबको सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है ताकि दुविधा के बादल छटे और दुर्गा पूजा की तैयारी जोर पकड़े। और जन्माष्टमी को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। दुकानों में लड्डू गोपाल की आकर्षक मूर्तियां सज गई हैं। साथ ही पोशाक मोर पंख बांसुरी और माला बाजार में दिख रही हैं। रविवार को जारी गाइडलाइंस की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद थीं। इक्का दुक्का दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ी नजर आई। श्रद्धालु जन्माष्टमी को लेकर झूले, मोर पंख और दूसरे सामान खरीदते नजर आए। वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो जन्माष्टमी पर आयोजित राधा कृष्ण प्रतियोगिता के लिए अपने बच्चों को सजाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करने पहुंचे थे। ये बच्चे को पहनाने के लिए स्कूल में ना बच्चों का राधा कृष्ण कंपटीशन है। अच्छा। उसके लिए तैयार करना है हमारी। और आपने क्या खरीदा? हम लोग दोनों साथ में हैं। हाँ, हम लोग यहाँ से बांसुरी लिए और भगवान कृष्ण का आभूषण लिए जो उनके लिए चाहिए होता है जन्माष्टमी के महोत्सव पर। और बच्चों के स्कूल में कंपटीशन है जिसके लिए कॉस्ट्यूम लेना है और बहुत सारी चीज़ें लेनी है, वही यहाँ से हम लोग ले रहे हैं। गढ़वा जिले के नगर उटारी स्थित बंशीधर मंदिर कोरोना के कारण बंद है। इस वजह से श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। यहां पर वृंदावन से आए पुरोहितों के द्वारा ही पूजा पाठ किया जाएगा। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की अनोखी प्रतिमा है। इसके बारे में बताया जाता है कि ये विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो 32 मन ठोस सोने की है। बताया जाता है कि करीब 200 साल पहले नगर उटारी की राजमाता शिवमानी कुंवर को सपना आया था। उसके बाद पहाड़ पर खुदाई कराई गई। खुदाई में भगवान कृष्ण की प्रतिमा मिली थी। यहाँ कई राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ, यहाँ डल्टनगंज में आई हूँ दिल्ली से। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर दर्शन करके। पहले तो मैं वापस जा रही थी, मंदिर बंद था बोल के। विशेष बाहर से लोग का आना जाना बंद है यहाँ पर, दर्शनार्थी लोगों का। यहाँ कोविड की वजह से जो है यहाँ पर गाइडलाइन एसडीओ साहब के द्वारा दिया गया है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। धनबाद से बड़ी खबर है जहां पर पॉर्न वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा के तार धनबाद से जुड़ गए हैं। जहां 2019 की मिस इंडिया यूनिवर्स रह चुकी प्रियंका पासवान एक मॉडल होने के नाते मुंबई में राज कुंद्रा प्रोडक्शन में काम खोजने गई थी, जहां उसका पॉर्न वीडियो बनाया गया
और इस बात की जानकारी उसे दूसरे से मिली थी। बाद में प्रियंका की जान पहचान फेसबुक के जरिए कतरा के नीरज कुमार से हुई थी और इसी साल मई 2021 में दोनों की शादी भी हुई थी। लेकिन रिश्तों में खटास आने के बाद अब उस पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और नहीं देने पर उससे पॉर्न वीडियो में काम करने का आरोप लगाकर बदनाम करने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट बार आई मिलने के लिए धनबाद, तो वहाँ पर जो है उसको दिखाई अपने बारे में सब कुछ सच सच बताई कि मैं शादीशुदा हूँ, पहले से भी मेरा एक बेटी है, तो हम तुमसे शादी करना चाहते थे। मेरा भाई जो है इनकार कर दिया कि नहीं हम शादी नहीं कर सकते, मेरा घर से नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो उसके बाद मतलब धमकी वमकी दी इसको फंसाने के लिए कि हम जो है मतलब यौन शोषण के केस में तुमको हम अंदर करवा देंगे। मामला क्या है कि वो अपने मर्जी से शादी की है, वो लोग फेसबुक में सब मिली जुली है। उसको होटल में बुलाता था, ये लड़का जाता था, वो लड़की भी आती थी, कुछ दिन साथ में रहा। उसके बाद इसको बताया सच्चाई, सब जाना। जब जानने के बाद लड़का बोला कि मेरा घर वाला तो इस पेट नहीं करेगा, हम नहीं रखेंगे, तो हम नहीं करेंगे शादी। तो बोला नहीं शादी करेगा तो हम फंसा देंगे, जेल भेजवा देंगे। तो डर से कर लिया शादी, जाके वो भी भाग के किया।